दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव ने सड़कों को समंदर बना दिया। हालात ये हैं कि लोगों को सड़कों पर पानी भरने के कारण चलने फिरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जगह जगह ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक नई मुसीबत यमुना नदी से लहर की तरह उफान मारती दिख रही। दरअसल यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसे में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले 2-3 दिनों में यमुना का जलस्तर 1 मीटर से ज्यादा बढ़ चुका है। इससे बाढ़ की स्थिति बन गई है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली की यमुना में बढ़ता जल स्तर और बढ़ते जल स्तर के बाद जिस तरीके से यमुना अपने उफान पर बह रही है, ठीक मेरे पीछे आप तबाही का एक मंजर देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी जो है वो पानी के अंदर आधा डूबा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ का जो जनजीवन है वो जल स्तर के कारण पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का ये रिहायशी इलाका था जहाँ पे लोग रहा करते थे, उनका सामान पानी के अंदर डूब गया है। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको जो छोटे छोटी सी ये दुकानें हैं, छोटे छोटे से ये जो जगहें बनी हुई हैं जहाँ पर लोग रहते थे, इस मंदिर में जाने के लिए यहाँ से आते थे, वो पूरा रास्ता जलमग्न हो गया है। पूरे जगह पर आप देखें पानी पानी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये मंजर है पानी पानी दिल्ली का, जहाँ पर बढ़ते यमुना के जल स्तर के बाद ये जो नज़ारा है वो देखने के लिए मिल रहा है। और ये सोनिया पुस्ते के पास का नज़ारा है। ठीक मेरे सामने आप मंदिर देखें जहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, लेकिन अब आलम यह है कि लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर भी है आधा पानी के अंदर डूबा नज़र आ रहा है। और भी मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की सामान थे वो पानी में डूब चुके हैं। लोगों के जो घर थे वो पानी में डूबे आपको नज़र आ रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी सी ये जो झोपड़ियाँ, जो लोगों के शेड थे जहाँ पर लोग रहते थे या अपने पशुओं को बांधते थे, वो भी अब पानी के अंदर डूबे नज़र आ रहे हैं। पेड़ पानी के अंदर डूबे नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा जो नज़ारा है सोनिया पुस्ते का है और इधर ये पार्किंग एरिया है। और आपको बता दें कि जब दिल्ली में 2023 में बाढ़ की स्थिति बनी थी तो ये पार्किंग एरिया भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था। और इस बार अगर आप देखें तो अब धीरे धीरे पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। लोगों के जो सामान है वो भी डूबे नज़र आ रहे होंगे। आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोगों के सामान हैं यानी कि जो ठेले हैं वो पानी में डूबे नज़र आ रहे हैं। गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी तस्वीरों में, वो भी पानी के अंदर डूबी नजर आ रही हैं। खासकर कालिंदी कुंज घाट पर पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। हालात को देखते हुए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए, जिससे यमुना में पानी का स्तर और तेजी से बढ़ गया। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद मेट्रो पिलर का चबूतरा भी पानी में डूब गया। जो जगह कुछ दिन पहले बिल्कुल सूखी थी अब नावें भी डूबती नजर आ रही हैं। मैं रात में 9 बजे खाली किया हूँ। रात में 9 बजे कल रात में 9 बजे खाली किया हूँ। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया, कोई चेतावनी दी? मुझे अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, अभी तक कोई पानी वगैरह भी नहीं देने आया है। मैं कहीं दूसरे गांव से पानी ले लेकर आ रहा हूँ। देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे आप परिवार को लेके बैठे हैं। क्या करे भाई, अब अपना ही सहारा है, किसी का सहारा थोड़ी है कि मैं किसी से मांगू। नदी की लहरों में काफी तेजी है और ऐसा लग रहा है कि जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। यमुना में पानी बढ़ना कोई नई बात नहीं है। कई लोग इसे हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को कारण मानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है। उदाहरण के लिए साल 2023 में जब यमुना 208.66 मीटर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी, तब हथनीकुंड से सिर्फ 3.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जबकि 2011 में जब 6.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब तक कोई गंभीर बाढ़ नहीं आई थी। इससे साफ होता है कि दिल्ली में बारिश, सहायक नदियों से आने वाला पानी और समय पर जल प्रबंधन न होना भी बड़ी वजह है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के निगम बोध घाट में, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए निगम बोध घाट में नदी के किनारे भी संस्कार हुआ करते हैं, लेकिन यमुना के जल स्तर बढ़ने के बाद इन संस्कारों को बंद कर दिया गया है। और यहाँ कितना पानी यमुना का जो है उभर गया। जहाँ पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है यहाँ पर लोगों के घर हैं और घरों के
बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और हालात ये हैं कि लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जहां मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं, घरों के अंदर तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति है हर साल इसी तरीके से खराब रहती है। इस बार भी मौसम विभाग ने बताया है कि हथनीकुंड बैराज से लगभग 1.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर अगले कुछ दिनों में दिल्ली तक पहुंच सकता है। चूंकि यमुना पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए जलस्तर और बढ़ सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और बताया कि सरकार की योजना पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। यमुना अपने उफान पर है, ऐसे में निचले इलाकों में पानी भरना भी शुरू हो चुका है। टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर रात के वक्त आकर ये तमाम लोग जो है वो सो सके। कुछ टेंट बिल्कुल जो यमुना बाजार की एंट्री है उसके बाहर बने हुए हैं। नदी किनारे 34 नावें, लाउड स्पीकर और माइक तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। इस बार भी प्रशासन को सतर्क रहना होगा ताकि हालात काबू में रखे जा सकें और जान माल का नुकसान न हो।